दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम अपने व्हीकल की सर्विस 10,000 या 15,000 किलोमीटर के बाद करवा लेते हैं। व्हाट अबाउट द सर्विस ऑफ आवर बॉडी? जब बात हमारी बॉडी की सर्विस की आती है, जब बात हमारी बॉडी की टॉक्सिन क्लियरेंस की आती है, जब बात हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की आती है, शुद्धिकरण की आती है, तो हम लगभग मौन हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कितना टॉक्सिन्स, कितना जहर हम पर डे ले लेते हैं, कौन कौन सा जहर हम लोग रोज ले रहे हैं और इसका क्या प्रभावशाली इलाज है, इसका इफेक्टिव आसान तरीका कौन सा हो सकता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का। देखो दोस्तों, इस इशू को लेके मैंने 8 साल मेहनत की है। मेरी 8 साल की मेहनत मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम अपने बॉडी का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम पीते हैं, जो कुछ भी हम टच करते हैं, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैव टॉक्सिन इन इट, जिन्हें हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का जहर ही होता है और हम इतना जहर 1 महीने के अंदर अपने अंदर ले लेते हैं, उस जहर से एक चूहे को मारा जा सकता है दोस्तों। तो आज का जो बर्निंग इशू है, आज का जो बर्निंग क्वेश्चन है कि ये टॉक्सिन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टॉक्सिन को हम कैसे बॉडी में से, या तो हम बॉडी इसको पाचन कर ले, या तो बॉडी इसको अंदर ही खत्म कर दे, या फिर बॉडी इसको निकाल के बाहर फेंक दे। देखो दोस्तों, हमारी चपाती से लेकर हमारी सब्जी तक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर पानी तक, फ्रूट से लेकर सलाद तक, और एलईडी टीवी से लेके एलईडी बल्ब तक, शैम्पू से लेके टूथपेस्ट तक और साबुन से लेके शूज तक, सब के अंदर टॉक्सिन होता है। इवन हमारे देखने और सुनने में भी टॉक्सिन होता है। मोबाइल इटसेल्फ क्रिएट्स टॉक्सिसिटी। आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूं जो हार्डवर्क हमने किया है डिटॉक्सिफिकेशन को लेके, जो हार्डवर्क हमने किया है बॉडी की क्लीनिंग को लेके, जो मिडनाइट ऑयल हमने बर्न किया है हाउ टू क्लीन आवर बॉडी, और इसका बेहद आसान तरीका क्या है, हम कैसे बॉडी, पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, पूरी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। एक बेहद आसान उपाय है मेरे पास और मुझे बेहद खुशी है, मैं आप लोगों के साथ वो सब चीजें आज शेयर करने वाला हूं। दोस्तों देखो, जो नेगेटिव थॉट है वो भी एक तरह की टॉक्सिसिटी है। हमारे फ्रूट के अंदर कार्बाइड होता है, दैट इज हाईली टॉक्सिक। हमारे प्लास्टिक के अंदर बिस्फिनॉल ए होता है, हाईली टॉक्सिक। हमारी डाइट में पेस्टिसाइड होते हैं, हाईली टॉक्सिक। जो हमारा फास्ट फूड है, दैट इज 5 टाइम मोर टॉक्सिन देन स्मोक। Trans fatty acid and phthalates in your fast food is a major cause of hormone imbalance and health problems. फास्ट फूड है वो पूरी तरह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को या हमारे हार्मोनल सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। फास्ट फूड कंप्लीटली और पार्शली में डैमेज आवर एंडोक्राइन सिस्टम। और आयुर्वेद की बात माने तो ये तीनों दोष, वात कफ पित्त, तीनों ही दोष प्रभावित होते हैं फास्ट फूड से। एंड दीज टॉक्सिन्स हैव सीरियस डैमेजिंग इफेक्ट ऑन आवर ऑर्गन्स लाइक स्टमक, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स। दोस्तों, हमारे आसपास हर चीज के अंदर जहर होता है, हर चीज के अंदर टॉक्सिन है। बात यदि करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट के अंदर होता है फ्लोराइड और SLES। बोथ केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक एंड इवन योर मोबाइल क्रिएट्स बिहेवियर एंड थॉट टॉक्सिसिटी। चाय, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमा होते हैं, चाय उनको निकलने नहीं देती, क्योंकि चाय पित्तवर्धक होती है, टॉक्सिन्स को निकलने नहीं देती। एल्कलाइन बॉडी ही टॉक्सिन्स को निकाल सकती है, एसिडिक बॉडी में से हम टॉक्सिन्स को नहीं निकाल सकते। हम हर रोज 2100 गैलन हवा यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। इतनी हवा की एक स्विमिंग पूल भर जाए और 22 करोड़ खतरनाक पार्टिकल्स हम रोज इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं।
और वेट के हिसाब से ये हो जाता है 125 mcg। एक दिन के हिसाब से देखने में तो ये फिगर बहुत छोटी है, और एक दिन के हिसाब से ये फिगर बहुत बड़ी है दोस्तों। यह फिगर 70 लाख लोगों को मार देती है एनुअली। दोस्तों, हम कितना टॉक्सिन पर डे लेते हैं, इसको समझने के लिए एक इंडिकेशन है कि सड़क किनारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर जमे हुए पोल्यूशन को देख लो, डस्ट को देख लो। वहां से हमें आइडिया लग सकता है कि यदि पोल्यूशन डस्ट इतना वहां इकट्ठा हो सकता है तो हमारे शरीर के अंदर पर डे कितनी मात्रा में जाता होगा। दोस्तों, हम हर रोज 7 लाख टॉक्सिन्स के संपर्क में आते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे हार्ट और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। और यदि बात करें एल्युमिनियम बर्तनों की, तो जब भोजन को एल्युमिनियम में पकाया जाता है तो फ्री रेडिकल टॉक्सिन जो बनता है उससे आंतों का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। क्योंकि एल्युमिनियम किडनी के थ्रू बाहर निकलता है तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, लीवर कैंसर कर सकता है। स्पीच प्रॉब्लम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के ही लक्षण हैं। हमारे देश की आजादी से पहले कैदियों को जब काले पानी सजा के लिए भेजा जाता था तो वहां पे एल्युमिनियम के बर्तन में ही उनका खाना पकाया जाता था, एल्युमिनियम के बर्तन में ही उनको खाना दिया जाता था। क्योंकि एल्युमिनियम जो है ये स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे उनके हेल्थ को डैमेज कर देती थी। तो ये एल्युमिनियम बना इसलिए था कि कैदियों को एक तरह की सजा दी जाए, लेकिन हमने इसको अपनी दिनचर्या में अपना लिया, इसको हमने अपना लाइफस्टाइल बना लिया। तो सवाल ये आता है, क्या कोई ऐसा आसान और प्रभावशाली विकल्प है जिससे हम सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकें, सारे टॉक्सिन्स को शरीर में से बाहर निकाल सकें? दोस्तों, नियमित रूप से हमारी बॉडी का शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लंग्स साफ होने चाहिए, हमारा लीवर साफ होना चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन साफ होना चाहिए, हमारा हार्ट साफ होना चाहिए, हमारा ब्रेन साफ होना चाहिए और हमारी किडनी साफ होनी चाहिए। ये जहर, ये टॉक्सिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक चले जाते हैं और क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम पैदा करते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा थके रहते हो, आलस रहता है, उठने का मन नहीं होता, कॉन्फिडेंस लो है, तो ये साफ इंडिकेशन है कि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। अब एक हम कल्पना करते हैं कि मान लो हम पूरी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, सारे टॉक्सिन्स को हम निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी, एकदम एंथुसियाज्म आ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका काम करने का मन करेगा। ये प्रैक्टिकली हमने ये बहुत बार करके देखा है दोस्तों। और 40 की उम्र के बाद मेलाटोनिन है वो कम बनता है, जिससे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे ज्यादा हो जाते हैं। इन टॉक्सिन को या इस जहर को मापने का दोस्तों कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें कैसे पता लगे कि हमने कितना टॉक्सिन अपने अंदर अकुमुलेट किया है, कितना टॉक्सिन हमने अपने अंदर भर लिया है? उसके लिए हमने एक फिजिकल टेस्ट बनाया है। हमने 15 पॉइंट्स हैं वो नोट किए हैं। हमें काफी साल लगा ये सब कुछ प्रिपेयर करने में, प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में, कि हम अपनी बॉडी को कैसे अंदर से क्लीन, हर ऑर्गन को कैसे अंदर से क्लीन कर सकते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि कितना टॉक्सिन हम अपने अंदर अकुमुलेट कर चुके हैं। और आप हर पॉइंट पे यस या नो करते जाए। मैं इधर से पॉइंट्स बोलता जाऊंगा, आप यस या नो करते जाए। यदि 15 में से 12 पॉइंट्स पे आपका यस आता है तो आपका टॉक्सिन लेवल काफी ज्यादा है। और यदि स्कोर आपका 12 से ज्यादा है, यदि आपका स्कोर मतलब 12 बार से ज्यादा यदि आपका यस आता है, तो इसका मतलब आपका टॉक्सिन लेवल काफी एक्सटेंसिव हो चुका है। आप कागज और कलम उठा लो, मैं 15 पॉइंट्स 1 बाय 1 बोलता जाऊंगा, आप यस या नो लिखते जाना। नंबर 1, क्या आपको आलस बहुत रहता है? यस और नो। आप हमेशा खुश नहीं रहते हैं? यस और नो। क्या आपको बेवजह टेंशन होती है? यस और नो। एक ही बार पे बार बार थॉट चलता है, एक ही बात को बार बार सोचना पड़ता है? यस या नो। क्या आपके पेट की कोई भी तकलीफ जैसे हाइपर एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिट, भूख न लगना, बदहजमी,
पेट या सीने में दर्द, ओसोफेजाइटिस, कोलाइटिस, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यस और नो। क्या आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, छोटी सी बात पर मूड स्विंग हो जाता है? यस और नो। क्या आपको नींद से कुछ परेशानी है? यस और नो। क्या आपको भूलने की परेशानी है, भूलने की दिक्कत है? यस और नो। क्या आपको छींके, नजला या जुकाम या कोई नोज एलर्जी रहती है? यस और नो। फिजिकल टेस्ट नंबर 10। क्या आपके मुंह में से बदबू आती है? यस और नो। क्या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है? यस या नो। क्या आपको बाल झड़ना या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है? यस और नो। क्या आपको थोड़ा सा चलने से भी थकावट फील होती है? यस या नो। क्या आपको गुस्सा आता है या बहुत गुस्सा आता है? यस या नो। क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है? यस और नो। और यदि आपका स्कोर 12 बार या 12 से ज़्यादा यस आता है तो आपका टॉक्सिक लेवल, आपका टॉक्सिन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स आपके अंदर टॉक्सिन्स की अकोमुलेशन है। आपको अपने शरीर के शुद्धिकरण की ज़रूरत है। आगे मैं आपको एक बहुत आसान उपाय बताऊंगा जिससे हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को ऐसे क्लीन कर सकते हैं जैसे साबुन बर्तन को धो देता है। दोस्तों, ये था 15 पॉइंट का फिजिकल टेस्ट। और एक चीज को यहां समझना बहुत जरूरी है, बात यदि शरीर के शुद्धिकरण की आती है तो आयुर्वेद सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास। और आयुर्वेद एक विचित्र साइंस है। और आयुर्वेद ने ब्लड के प्यूरिफिकेशन को प्रायोरिटी दी है। मीन्स हमारा जो खून है वो निर्दोष होना चाहिए। यदि हमारा खून दूषित है तो वो हर अंग को, हर ऑर्गन को दूषित कर देगा। तो खून के टॉक्सिक होने से हार्ट काम करना बंद कर सकता है, फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं, किडनी काम करना बंद कर सकती है, दिमाग काम करना बंद कर सकता है, इंटेस्टाइन, लीवर और आंखें काम करना बंद कर सकती हैं। दोस्तों, 8 सालों से मैं और मेरे सहयोगी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा एक ऐसे हर्बल कंपोजिशन पर काम कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को पंचकर्म जैसी शुद्धिकरण मिल सके, हमारी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो जाए। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा इज ए स्पेशलाइज्ड इन टॉक्सिक ओवरलोड इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों, जब हमने काम शुरू किया तो पहला टारगेट था सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स। हमें उन हर्ब्स को आइडेंटिफाई करना था, प्यूरिफिकेशन को लेके, शुद्धिकरण को लेके, जिनकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन थी। तो हमने ऐसी 16 हर्ब्स को सिलेक्ट किया। दूसरा काम था क्लिनिकली ये एनालाइज करना कि जो आयुर्वेदिक कंपोजिशन हम बना रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। तो हमने 16 जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाया जो शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सके। हिमालय के दूर दराज इलाकों से आई इन औषधियों पर बड़ी गंभीरता से काम शुरू किया। और तीसरा काम था इन करिश्माई औषधियों को किस रूप में दिया जाए ताकि मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी अचीव हो सके। मींस सिरप में दिया जाए, अवले में दिया जाए या चूर्ण फॉर्म में दिया जाए। और हमने क्लिनिकली ये देखा कि अर्क फॉर्म, डिस्टिलेट फॉर्म ही सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल है। तो देन वी डिसाइडेड टू मेक इट इन अर्क फॉर्म। दोस्तों, जब हमारी क्लिनिकल ट्रायल पूरी हो गई तो फिर हमने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। 16 जड़ी बूटियों के मिश्रण को हमने डिस्टिलेट किया। मींस डिस्टिलेशन मेथड से इसका अर्क बनाना शुरू किया एक लाइसेंस के तहत। अब मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करना चाहता हूं, आपको वो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये है पंचकर्म शुद्धि अर्क। अब वन बाय वन इसके बेनिफिट हैं, आप देखते जाइए। जो हमने इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो क्लिनिकली हमने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और रही डोज की बात, ये प्रोडक्ट लेना भी बेहद आसान है। आपको 1 चम्मच रात को या तो दूध के साथ लेना है या 1 चम्मच दिन में दही में डाल के लेना है। तो डोज मेथड है वो भी बहुत आसान है। दोस्तों, अब मैं आपको इस अर्क के बेशुमार फायदे बताता हूं। पहला काम जो ये अर्क करता है वो है ब्लड का शुद्धिकरण। क्योंकि ब्लड ही टॉक्सिन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ब्लड का प्योर होना बहुत जरूरी है। यह अर्क ब्लड में जमा हो चुके टॉक्सिन्स को निकालता है। उससे होता यह है कि हर अंग में नई एनर्जी का संचार हो जाता है। हर अंग से टॉक्सिन का, जहर का ओवरलोड कम हो जाता है
और हर अंग बायोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कोई भी अंग तभी डिटॉक्सिफाई हो सकता है जब आपका ब्लड शुद्ध होगा, जब आपका ब्लड डिटॉक्सिफाई होगा, जब आपका ब्लड फिल्टर होगा। और यह अर्क ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में प्रमाणित है, क्लिनिकली प्रूवन है। और यह कमजोर अंगों के लिए एक शक्तिवर्धक रसायन की तरह काम करता है। और दूसरा, ये पोल्यूशन के कारण जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं, जिनका एटॉमिक मास 200 या 200 से ज्यादा होता है, जैसे मरकरी, लेड या थैलियम, इनके मॉलिक्यूल्स को भी यह अर्क न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हार्ट में टॉक्सिन का मतलब है हार्ट अटैक। और ब्लड वेसल्स, जहां से खून पूरा दौरा करता है, खून सर्कुलेट करता है, उसमें टॉक्सिन्स का मतलब है हाइपरटेंशन, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ना। हार्ट की पंपिंग वीक है तो कारण है टॉक्सिन्स। यदि हार्ट का साइज बढ़ गया है तो उसका भी कारण है टॉक्सिन्स, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। हार्ट की कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक है या फुली ब्लॉक है तो भी कारण टॉक्सिन्स ही रहता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और यदि आपका हार्ट वीक है तो भी उसका मेन कारण रहता है टॉक्सिन्स अकोमोलेशन। और यह अर्क पूरी तरह से हार्ट को शुद्ध कर देता है, हार्ट को डिटॉक्सिफाई कर देता है। और यदि आपका हार्ट वीक हो चुका है तो यह अर्क वीक हार्ट को भी स्ट्रोंग कर देता है, उसको नई ताकत देता है। और हार्ट किसी भी अंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम आपको समय नहीं देती है। कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें आपको समय मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यदि हार्ट अटैक आता है तो आपके पास मिनिमम टाइम होता है। इसलिए हार्ट जो है वो बाकी अंगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह अंग हार्ट को प्रैक्टिकली डिटॉक्सिफाई करता है और यह चीज क्लिनिकली प्रूवन है। आपके यदि जॉइंट में पेन है, आपको यदि जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, आपको नी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है टॉक्सिन्स। हड्डियों में टक टक की आवाज आती है, मीन टॉक्सिन। ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन डेंसिटी कम हो गई है, या आपका आरए फैक्टर या गठिया पॉजिटिव आया है, तो उसका मतलब है टॉक्सिन अकुमुलेशन, जिसको आयुर्वेद में आम बोला जाता है। एक और वीडियो में हम बात करेंगे कि आम, ये टॉक्सिन्स और ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है। हड्डियों में यदि गैप बढ़ गया है या हड्डियों का साइज बढ़ के हड्डियां और नजदीक आ गई हैं, जिसको ओस्टियो अर्थराइटिस कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर है, जिसमें ये मूवमेंट बहुत कम हो जाती है या ऊपर हाथ करने में बहुत मुश्किलात आती है। डिस्क प्रॉब्लम है, एल रीजन की जितनी प्रॉब्लम है, लो बैक पेन है, डिस्क प्रोलैप्स है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या चक्कर बहुत आते हैं जो कहीं से भी नहीं ठीक हो रहा, टेनिस एल्बो है, बहुत ज़्यादा दर्द आता है जब इसको मूव किया जाता है तो। ओस्टियोफाइट है, कई बार आपने दोस्तों महसूस किया होगा, हील के अंदर, एडी के अंदर किसी को बहुत तेज़ दर्द आता है, वो होता है ओस्टियोफाइट। ओस्टियोफाइट का मतलब जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज एडवांस होती है, तो हड्डियों का पोर होने के कारण, ओस्टियोपोरोसिस होने के कारण हड्डियों का साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो अब एडी की जो हड्डी है वो साइज बढ़ जाता है तो वो नीचे चुभने लग जाती है, उसको बोलते हैं ओस्टियोफाइट। पूरे शरीर की हड्डियां दर्द करती हैं और इन सब प्रॉब्लम में यह अर्क बहुत ही अच्छा काम करता है। यह अर्क नेचुरल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जोड़ों के दर्द जिसमें कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, पंचकर्म शुद्धि अर्क बेमिसाल प्रोडक्ट है। पंचकर्म शुद्धि अर्क विटामिन डी का भी बहुत बड़ा सोर्स है। जॉइंट्स में जमा हो चुके यूरिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है क्योंकि ये बहुत अच्छा अल्कली है, बहुत अच्छा एल्कलाइजर है। एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट जाती है, यह कमाल का कैल्शियम का सोर्स होता है। यह अर्क आपके शरीर की ब्लड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, हर टिश्यू को टॉक्सिन फ्री कर देता है। और यदि आपको रोज डीएसआर कैप्सूल लेने की जरूरत पड़ती है तो उसका एक ही मतलब है कि आपके शरीर का, बॉडी का या खून का एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और यह अर्क चमत्कारी रूप से आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। एसिडिक क्लाइमेट में कोई भी बॉडी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। एसिडिक बॉडी में हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमाइज होती है। तो हम अपनी बॉडी को, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को जितना हो सके मैक्सिमम उसको अल्कलाइन रखें, उसको क्षारीय रखें, एसिड की तरफ ना जाने दें। और शुगर के मरीजों में कीटोन के बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है। यह अर्क इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट पेशेंट के लिए वरदान है।
यह अर्क इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, पैनक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है और हमने बहुत बार क्लिनिकल ट्रायल करके देखी है, यह अर्क बहुत इफेक्टिव है जहां तक बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, शुद्धि की या शरीर में से जहर को निकालने की। और पंचकर्म शुद्धि अर्क में जिन जड़ी बूटियों का अर्क लिया जाता है, उन जड़ी बूटियों का हमारे शरीर के शोधन में बड़ा ही विलक्षण और चमत्कारी प्रभाव होता है। ये औषधियाँ बड़ी ही हाजिर-जुआब होती हैं, अपना असर तुरंत दिखाती हैं, तीर की तरह शरीर में प्रवेश करके हर अंग को रिन्यू करती है, रेनोवेट करती हैं और रिजुविनेट कर देती हैं। यह अर्क हर ऑर्गन को तरोताजा कर देता है, जैसे बारिश की फुहार वृक्षों को धो देती है, ऐसे ही यह अर्क पूरे शरीर के सब अंगों को तरोताजा कर देता है, बिल्कुल नया कर देता है। दोस्तों एक बात और, जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर आता है, हम दवा लेके उस इन्फेक्शन को तो खत्म कर लेते हैं, बैक्टीरिया को तो खत्म कर लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी जहर होता है जो हमारे शरीर में फैल सकता है। जैसे हम यदि सांप को मार देते हैं, स्नेक को मार देते हैं, तो भी स्नेक का जहर स्नेक के अंदर रहता है। ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी टॉक्सिन रह जाता है, जहर रह जाता है। उस जहर को भी खत्म करने के लिए, टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए यह अर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीवर में यदि टॉक्सिन जमा है तो उसका मतलब है फैटी लीवर, बिलीरुबिन बढ़ जाना, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लीवर फेलियर, इन सब के अंदर यह अर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिकली हमने ये बहुत बार देखा है कि जहाँ तक लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है, यह अर्क कमाल के रिजल्ट देता है। अब किडनी में यदि टॉक्सिन्स अक्युमुलेशन है तो इसका मतलब किडनी फेलियर। यह अर्क किडनी को भी पूरी तरह से साफ कर देता है। आपको यदि मेमोरी प्रॉब्लम है तो पंचकर्म शुद्धि अर्क बेमिसाल प्रोडक्ट है। यदि आप अपने आप को कम इंटेलिजेंट मानते हैं तो पंचकर्म शुद्धि अर्क आपके लिए बहुत फायदे की वस्तु है, क्योंकि यह आपके ब्रेन को, दिमाग को भी शुद्ध करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। पंचकर्म अर्क आपके हेयर फॉल की स्पीड को कम करता है, हेयर ग्रोथ की स्पीड को प्रमोट करता है। मतलब पंचकर्म के लेने से आपके गंजेपन की संभावना भी कम हो जाती है। पंचकर्म शुद्धि अर्क एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है। यदि बॉडी अंदर से क्लीन है, अंदर से टॉक्सिन्स क्लियर है, तो आप अपने चेहरे पे ज़्यादा ग्लो देख सकते हैं, रिंकल्स भी कम आएँगे, हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, स्कैल्प की हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आपका टोटल एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन सिस्टम है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा रहेगा, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, पीरियड्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहता है जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं इस अर्क का। हमने अपनी क्लिनिकल ट्रायल में ये भी देखा है कि पंचकर्म शुद्धि अर्क सेक्स पावर को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। अनवांटेड वेट गेन होने को भी ये कम करता है और संभोग में ज़्यादा इंडल्जेंस के कारण यदि वेजाइनल मसल लूज हो गए हैं तो वेजाइनल मसल को भी ये टोन अप करता है। इंटेस्टाइन में जमा हो चुके कचरे से बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं और पंचकर्म शुद्धि अर्क इंटेस्टाइन की सफाई के लिए मुर्शीद है। जिन लोगों की इंटेस्टाइन शुद्ध नहीं होती, वो लोग कंपैरेटिवली कम खुश होते हैं और उसका कारण ये होता है कि 90% जो सेरोटोनिन है, वो इंटेस्टाइन ही पैदा करती है और सेरोटोनिन वो केमिकल है जो आपको खुश रखता है। हमारे मूड पर, सेक्सुअल डिज़ायर पर बहुत अहम रोल प्ले करता है सेरोटोनिन और पंचकर्म शुद्धि अर्क सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यह इंटेस्टाइन को भी शुद्ध करता है। और एक बात दोस्तों, जो बच्चे अपनी हाइट बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, पंचकर्म शुद्धि अर्क उनके लिए कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो दोस्तों ये था ब्रीफ में कि ये पंच शुद्धि अर्क आपको कैसे डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर का कैसे शुद्धिकरण करता है। थैंक यू सो मच।